ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के इसराइल पर हमले 5 घंटे तक जारी रहे। अमरीकी हुकाम की तस्दीक। इसराइली फौज का ईरान से दाखिल गए 99% मिसाइलों और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरान से दाखिल गए मिसाइलों की मामूली तादाद ही इसराइल तक पहुंच सकी। इसराइली हुकाम। अमेरिका और इसराइल के साथ उर्दन का भी इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बरतानिया ने भी कई जंगी और रिफ्यूलिंग टैंकर्स तैयारे खित्ते में भेज दिए। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्दमल देने का इख्तियार दे दिया। ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। नेतन्याहू की धमकी। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है। अमेरिका दूर रहे। अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो उससे निपटा जाएगा। अमेरिकी अड्डों की कोई सलामती नहीं रहेगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की स्विस सफारतखाने के जरिए अमेरिका को दो टोक वार्निंग। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई दमिश्क हमले का जवाब है। अब मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। इसराइल ने कोई और गलती की तो रद्दमल मजीद सख्त होगा। ईरान ने उर्दन के खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दे दिया। इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान के मुताबिक ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इंखिलाफ। अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी आज़म की तस्दीक की गई। हम इसराइल के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। वाइट हाउस का एलामिया जारी। जो बाइडन की वाइट हाउस में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। इसराइल पर ईरान के हमले और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ईरान और उसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं अमरीकी सदर की गुफ्तगू। सऊदी अरब का ईरान इसराइल में फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते और उसके लोगों को जंगों के ख़तरे से बचाने की कोशिश करें। सऊदी अरब की अपील। मिस्र का भी ख़ित्ते और अवाम को अदम इस्तेहकाम और कशीदगी से बचाने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। जापान का रद्दमल। चीन का भी इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश। चीन ने गजा तनाज़ुर को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। सलामती काउंसिल की इसराइल हमास जंग बंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। चीन का फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। ईरान का इसराइल पर हमला सफारतखाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। ईरानी हमला फितरी हक है। हमास का रद्दमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर। फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का इसराइल का दिफा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक की इसराइल पर ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। इन हमलों में खित्ते में तनाव और अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बरतानिया इसराइल की सलामती, उर्दन और इराक़ समेत अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी मज़ीद खूनरेज़ी नहीं देखना चाहता। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की भी ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत। हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये हमले फिर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। जस्टिन ट्रूडो। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से आलमी कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान ने कहा था कि खित्ते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज़ फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सफारतकारी की नाकामी का इजहार है। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का रद्दमल।
ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को आर्ज़ी तौर पर बंद कर दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम फ़्लाइट्स का रुख तब्दील कर दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए अपनी मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी। इराक़ ने अपनी फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इसराइल और उर्दू ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। ईरान के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में अफरा तफरी, ईरानी और हमास ज़राए ने वीडियोज़ जारी कर दी। इसराइल पर हमले पर ईरान और लेबनान में जश्न, शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बैतुल मुक़द्दस में भी फ़लस्तीनी शहरियों का एहतजाज, इसराइल के खिलाफ नारे। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ्द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनअत, पानी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ मुआहदों और मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ्द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वफ्द की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी इम्कान। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुतहरिक करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से मुलाकात का भी इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। सियासतदान धांधली का बहाना बनाकर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। ये सियासतदान मुल्क और अवाम की किस्मत से खेल रहे हैं। साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कायदे अवाम के खिलाफ ही कुछ सियासतदानों ने 9 सितारों का इत्तेहाद बनाया था। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। आज भी ऐसे साजिशी सियासतदान की वजह से मुल्क खतरे में है। धरना खेलने की बजाय मेज़ पर बैठकर बात करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिसाक मुफाहमत पर बात करनी चाहिए। सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि होश के नाखून लें। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। उनके नसीब में ये नहीं लिखा हम गरीब रहे। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमारे मुल्क को गरीब किया हुआ है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया, आज तक उन नुकसानात का खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी हुई है, हमारे पास सिर्फ दिमाग की कमी है। बीबी शहीद को पता था मैंने पार्टी संभाल लेनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। बानी PTI को किसी डील पर मजबूर करने के लिए बहुत कोशिशें की गईं। बानी PTI डटे हुए हैं, कोई डील नहीं करेंगे। चेयरमैन कहते हैं कि मेरा जीना और मरना इसी मुल्क में है, आवाम के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। बानी PTI के तमाम मुकदमात सियासी हैं, तमाम केस खत्म होंगे, हमें हाई कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मुआशी शारिय बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन। पाकिस्तानी मैशत फिर तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के समरात नुमाया हो रहे हैं। बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत बड़े आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों के मोतरिफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ मुंतज़िर हैं। आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। मैशत बेहतर, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। सूबे में रोटी की कीमत में 4, नान की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी गई। रोटी 20 से कम होकर 16, नान 25 से कम होकर 20 रुपये का हो गया।
पंजाब के तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत कर दी, फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मरीम नवाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का ताकतवर स्पेल। कराची में तेज़ बारिशें नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नया नाजिमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से घर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमानी बिजली से घर का मीटर और पूरी वायरिंग जल गई। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। जमहक अफराद में 5 ख़वातीन और 7 बच्चे भी शामिल। PGMA ने आदादो शुमार जारी कर दिए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। फसलें, बागात, सोलर पैनल्स को नुकसान। कला अब्दुल्ला में नदी नालों में तोग़यानी। शदीद बारिश से पसनी डूब गया, पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजगोर में तेज़ आंधी और बारिश से कच्चे मकानात, दीवारें, बिजली के खंभे गिर गए। जबकि बलोचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 7 अफराद चल बसे, जबकि 22 घरों को नुकसान पहुँचा। PGMA की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और आंधी तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जमभग 10 जख्मी हो गए। बारिशों में 84 मकानात को नुकसान पहुंचा। 15 घर मुकम्मल तबाह, 69 को जुज़वी नुकसान हुआ। दीर, चतराल, सवात, बाजोड़, शांगला, मानसहरा में हादसात हुए। PGMA की रिपोर्ट जारी। खैबर लंडी कोतल में सैलाबी रैले के बायस पाक अफगान शाहरा बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सैलाबी रैले में बहकर गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सवार 5 अफराद मौज़ाती तौर पर महफूज रहे। 4 सदा में दरियाए साथ ख्याली के मकाम पर सैलाबी पानी से फसलों को नुकसान पहुँचा।